वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसी खुशी नज़र आ रही है आपके चेहरे पे? मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ और रहने की कोशिश भी नहीं, करता ये हूँ। खुशी कुछ और है। मैं हमेशा खुश जो ही रहता हूँ। जो आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम आपको मुबारकबाद देंगे। आप बताइए। आपको एलएसपी की तरफ से ओहदा मिला है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू, मेरी और बहुत मसूद शुक्रिया। भाई की तरफ से आपको मुबारकबाद हो। एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, जब एक लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, जिनका हॉबी के अंदर एक जैसी चीज़ के ऊपर इत्तेफाक होता है, उसके ऊपर बनती हैं सोसाइटीज़। जैसे कि एलएसपी बनी है। एलएसपी जो है लव बर्ड से रिलेटेड सोसाइटी है, जिसमें सारे लाइक माइंडेड लोग हैं, जिनका शौक़, जिनका पैशन लव बर्ड का है, वो है एलएसपी। सबसे पहले बड़े लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ये है कि एलएसपी का मतलब लाहौर से कुछ रिलेटेड है। ऐसा नहीं है। लव एलएसपी का मतलब लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है। जी जी बिल्कुल। जी। तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो लाइक माइंडेड हैं। इनका सोसाइटी का काम होता है शो स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करना कि एक बर्ड है, उसका हेड ऐसा होना चाहिए, उसकी प्लमेज ऐसी होनी चाहिए, उसका रंप ये होना चाहिए, उसका साइज़ ये होना चाहिए, उसका वेट ऐसा होना चाहिए। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अपने प्लेटफॉर्म से एक आम आदमी तक पहुंचाना होता है। और इसके अलावा शोज़ अरेंज कराना होते हैं, और शोज़ के अंदर ही जाके आपको पता चलता है कि आप कितना पानी में हैं। बिलीव मी, देखें, हर किसी को उसका बर्ड अच्छा लगता है और ये बिल्कुल सही बात है, हर बंदे का बर्ड उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअल में एक बंदे का बर्ड कितना बेहतर है, ये शो में जाए बगैर नहीं पता चलता। तो हमारी ये कोशिश होती है एलएसपी की कि लोगों को मोटिवेट किया जाए शौक़ के अंदर, लोगों का शौक़ बढ़ाया जाए और हॉबी को मज़बूत से मज़बूत किया जाए। वो ऐसे कि जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस होते हैं वो हमारे एलएसपी के ग्रुप में डिस्कस होते हैं, जिस पे सीनियर मैनेजमेंट और बहुत सारे जूनियर्स और सारे लोग ना मिलके सारे, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर एक अच्छी बात ये है, सारे इक्वली ट्रीट होते हैं, चाहे वो नया मेंबर हो चाहे वो पुराना मेंबर हो। बस ये कि पुराने मेंबर्स की जो गाइडेंस मिलती है, उससे जो नए आने वाले ये शौक़ शुरू करने वाले लोग होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि गाइडेंस नहीं है यहाँ पर, तो मेरे ख़्याल में सोसाइटी से बेहतर गाइडेंस आपको मिल भी नहीं सकती। अच्छा, कोई अगर इंसान अगर सोसाइटी के अंदर नहीं है, मेंबरशिप नहीं ली हुई, तो उसके लिए वो कैसे इसको, मतलब क्या देखिए, फ़ायदा उसको मैं पहुँचेगा? आपका उसको भी सवाल फ़ायदा पहुँचना चाहिए ना। मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, सोसाइटी का जो एम है वो है अपने मेंबर्स को एजुकेट करना, और सोसाइटी का साथ में ये भी एम है, जो ये मेंबर्स हैं ये आगे अपने गली मोहल्ले, अपने दोस्त अहबाब, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनको एजुकेट करें। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सोसाइटी जो है पूरी दुनिया को एजुकेट कर सके। इतना बड़ा मैसेज देना बहुत मुश्किल होता है। तो होता ही है कि मैंने आपको मैसेज दिया, आप आके अपने दोस्तों को मैसेज दें, फिर वो आगे अपने दोस्तों को मैसेज दें। इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैसेज जो है ना वो स्प्रेड होता है। तो अली भाई, आप कोई बर्ड के हवाले से, ये वीवर का, अब जो थोड़ा सा मैं हट के सवाल कर रहा हूँ आपसे, जो वी नॉर्मल जो वीवर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनके, वो ये होते हैं कि बर्ड का ब्रीडिंग फार्मूला क्या होता है? देयर इज़ नो सच थिंग एज़ ब्रीडिंग फार्मूला। ये आप किसी भी ब्रीडर से पूछ लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बर्ड को ज़बरदस्ती ब्रीड के ऊपर ले आए। मार्क माय वर्ड्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बर्ड को ज़बरदस्ती पकड़ के बोले कि चलो तुम ब्रीड करो। ऐसा सीरियसली कुछ भी नहीं है। बर्ड आपका हेल्दी है, एक्टिव है, बहुत छोटे से केज में है वो ब्रीड कर देगा, बड़े केज में है तो भी ब्रीड कर देगा। बर्ड का हेल्दी और एक्टिव होना ज़रूरी होता है, हेल्दी बस। और एक्टिव किस तरह का होना ज़रूरी है? उसको कुछ देने के लिए कोई डाइट भी होती है जो मैनेज करनी होती है? देखिए, डाइट तो आप उसको बर्ड को पूरे साल देते हैं। बर्ड की डाइट के अंदर जो है ना, आपने हर चीज़ का एक पोर्शन रखना है। उसको सॉफ्ट फूड देना है, सॉफ्ट फूड में सब्जियों का एक पोर्शन रखना है, दाल दाने का एक पोर्शन रखना है। इन सारी चीज़ों के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं वो बर्ड के लिए बहुत बेहतर होती हैं कि वो बर्ड ब्रीड कर दे। बाकी अ, अगर बहुत सारे लोग का मिसकॉन्सेप्शन ये है कि एक पैकेज बना देते हैं, ये डालें ये डालें ये डालें ये डालें, इससे आपका बर्ड ब्रीड कर देगा। देखिए, एक्सेस डोजेज किसी चीज़ की भी बुरी है, और मिनिमम डोजेज चाहिए भी होती है। जैसे कि अब D3 की बात करते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, अक्सर इंसानों में
उनमें D3 की कमी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो लोग जो हैं घर से बाहर नहीं निकलते। हम लोग, आपकी मेरी एज के लोग जो ज़्यादातर सुबह के वक्त घर से बाहर ही होते हैं, ऑफिस में होते हैं या काम कर रहे होते हैं, तो हम में D3 की जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो हो जाती हैं। D3 एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके जिस्म में कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए बहुत लाजमी होती है। और बर्ड जब एग ले कर रहा होता है तो बर्ड को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका एग शेल फॉर्म ही कैल्शियम का हुआ होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बर्ड अंडे तोड़ रहा है। एक्चुअली अंडे काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा गया है, बर्ड जो है वो अंडे तोड़ नहीं रहा होता। बर्ड जो है उसका शेल अंडे का जो है बहुत वीक होता है, वो बैठता है और उसका एग का शेल टूटने लगता है। तो इंडोर शेड्स के लिए कैल्शियम D3 देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका आउटडोर शेड है उनमें शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर देखें, एक मेंटेनेंस का वक्त होता है, एक मेंटेनेंस पीरियड होता है। मल्टीविटामिन आज के दौर में डॉक्टर, अगर आपको खांसी है तो आपको किसी एंटीबायोटिक के साथ मल्टीविटामिन रिकमेंड कर देगा। तो हम बर्ड को पूरे साल दें भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी कैलकुलेटेड डोजेज के साथ दें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। ये सवाल मैंने आपसे करना था, लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया। क्योंकि हमारे कराची के अंदर आपने देखा होगा, अक्सर लोग जो है फ्लैट के अंदर ये सेटअप लगाया होता है उन्होंने ना। फ्लैट के अंदर आपको पता है धूप वगैरह का सिस्टम नहीं होता है, तो उसके अंदर तो D3 की कमी आना शुरू हो जाती है। हाँ, उन लोगों को ज़रूरी है कि वो D3 दें, कैल्शियम और आप D3 जिस सोसाइटी से आप ऑन हो गए हैं, तो उस हिसाब से तो आप मोटिवेट अच्छा करेंगे। देखिए, सोसाइटी से पहले भी मैं लोगों बिल्कुल के साथ बिल्कुल मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। अब इंशाल्लाह ताला मेरा इंटरेक्शन और ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। सोसाइटी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अच्छा, आपको मतलब अच्छे लेवल का ओहदा मिला हुआ है ना इसमें सोसाइटी के अंदर, अभी आपको जो अच्छे लेवल का ओहदा मिला है। देखिए, सोसाइटी का कोई लेवल ओहदा बड़े लेवल का नहीं है, छोटे लेवल का नहीं है। सोसाइटी का हर लेवल का ओहदा जो है वो इक्वल है। LSP की एक ख़ास बात ये है, मैं दूसरी का तो इतना नहीं जानता क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं और होता होगा। LSP का ये है कि LSP में जो भी लोग हैं सारे इक्वली ट्रीट होते हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं होता। अली भाई, इस सीज़न आपके पास ब्रीडिंग कैसी आई है, हमारे व्यूवर को दिखाएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज़्यादा एहसान है, ब्रीड बहुत अच्छी आई है। कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो क्योंकि वेदर के ऊपर नीचे होने की वजह से हुए हैं। लेकिन मैं एक बात का कहना चाहता हूँ आप सब व्यूअर्स को। बहुत सारे लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे डेड इन शेल हो गए हैं। एक्स कराची का अली भाई वेदर भी तो आप देखें अप एंड डाउन हो रहा है, अभी बहुत दिन ज़्यादा में बहुत ज़्यादा। देखें, ये आज गर्मी ग्लोबल बहुत- वार्मिंग है, इसने होना है। आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ एक्सटेंड होते जा रही हैं, जल्दी आ रही हैं। ये तो देखें दुनिया के साथ है, दुनिया अपनी आखिरत की तरफ जा रही है। जी जी। तो अब इसमें ये है कि हम लोग वेदर के ऊपर बात करते हैं, ये ज़रा टॉपिक अलग ये तरफ हो इस्लामिक जाएगा। टॉपिक हो जाएगा। हाँ, तो बात ये है कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग के पास डेड इन शेल हो रहे हैं, वो ह्यूमिडिटी के कम होने की वजह से हो रहे हैं। देखिए, आजकल हाथ भी खुश्क हो रहे हैं, वो स्किन वगैरह भी हमारी इंसानों की भी फट रही है खुश्की की वजह से। तो उसमें कि अगर आप अपने बर्ड को लूसन दें, लूसन क्या करता है, बर्ड खाता थोड़ा सा है, बाकी उस पूरी स्टिक को ना अपने बॉक्स के अंदर लेके जाता है। वो बॉक्स में जब रखता है वो चबाता रहता है। उससे क्या होता है, जब वो चबाता है ना, वो गीला डैम्पनेस रखता है आपके बर्ड के बॉक्स के अंदर। तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। बहुत सारे बर्ड्स तो अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है, बर्ड को खुद पता है क्या करना है। वो बर्ड अपने चेस्ट से लेके अपने पेट को गीला करता है और अपने अंडों के ऊपर फिर जाके बैठता है। कुछ बर्ड्स नहीं करते, उनके लिए लूसन वाला है कि आप एक बस बांध लें कि आपने रोज़ जो है ना 3 से 4 स्टिक, 5 स्टिक से ज़्यादा नहीं देना लूसन। 3 से 4 स्टिकें बहुत हैं लूसन की एक केज के अंदर डालें। डेली लूसन दे, कोई नो प्रॉब्लम। डेली दें, ज़्यादा नहीं दें। ग्रीन ज़्यादा देंगे पेट ख़राब हो जाएगा। पालक भी दे रहे हैं, मेथी भी दे रहे हैं, लूसन भी दे रहे हैं, दवा के एक दो स्टिक तक दे दें। 3 से 4 स्टिक्स इनफ हैं। इनफ है। और बजरी को और थोड़ा सा कम दें अगर आपके पास बजरी है। अगर आपके पास कॉकटेल्स हैं, आप उनको 6 से 7 स्टिक भी दे सकते हैं। कॉकटेल का कोई इतना इशू नहीं होता ज़्यादा। सबसे सेंसिटिव जो होता है ना वो होता है बजरी, उसके बाद होता है लव बर्ड, उसके बाद होता है कॉकटेल। चलें अली भाई, अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस सब दिखाएं। चलें ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं।
माशाल्लाह अली भाई आपकी प्रोग्रेस देखिए बहुत ज़बरदस्त है। मेरी है मेरे शेड की। आपके शेड की प्रोग्रेस देखिए, ठीक है। क्योंकि सारे बर्ड सेटअप की तो नहीं हम लोग कवर कर पाए, क्योंकि 100+ आपके पास पेयर लगे हुए हैं जो चंद की ले सकें। बाकी तो माशाल्लाह सारी सब ने ब्रीड कर दी है आपके पास ना। ठीक है। अच्छा, बर्ड के काम में अली भाई न्यू फैंसियर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप कोई। सबसे पहले मैं आपका सेंटेंस करेक्ट करूँगा, बर्ड का काम नहीं है, बर्ड की हॉबी है। सबसे पहले ये शौक़ है, उसके बाद ये बिल्कुल बिज़नेस है। अगर आप लोगों को मैं एक मशवरा दूँ, वो मशवरा ये है कि एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। अगर बहुत सारे लोग इसको पैसिव इनकम के तौर पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो बंदा इंशाल्लाह 100% कामयाब होगा। लेकिन अली भाई जो लोग आ रहे हैं ना, मैं उनका जो माइंड देख रहा हूँ पर्सनल, जो मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, तो वो उनका चिक्स के हवाले से कोई फ़ोन नहीं होता कि पट्ठे चाहिए हमें। वो बोलते हैं ब्रीडर पेयर चाहिए यार, नियर टू ब्रीड हो, ब्रीड के या तो बिल्कुल नज़दीक हो। ठीक तो है, इसके हवाले से क्या आप बताएंगे? आपको ब्रीडर पेयर चाहिए, मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ। मेरे पास एक रोज़ी कोली पीच फेस का पेयर है, वो मुझे देता है 4 बच्चे एक क्लच के अंदर। 1300 रुपये का एक बच्चा है। लेट्स डू सम मैथ्स। 1300 रुपये का बच्चा मतलब 5200 रुपये का एक क्लच तकरीबन सेल होगा। मैं 5000 रुपये का भी जोड़ा क्यों दूंगा आपको या किसी को भी? मेरे पास एक फैक्ट्री है जो मुझे 5200 निकाल के दे रही है एक क्लच के अंदर। मैं उससे 3 क्लच लेता हूँ, तकरीबन 15,600 रुपये। आप लगभग लगा ले खर्चा खुर्चा निकाल के 12,000 रुपये। मुझे एक पेयर 12,000 रुपये 10,000 रुपये दे रहा है, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं आपको वो पेयर जो है 5,000 का दूँ, 6,000 का दूँ, 8,000 का दूँ। मैं आपको 10,000 का क्या 12,000 का भी नहीं दूँगा, क्योंकि जब मुझे इन दी एयर एंड 12,000 रुपीज़ बच रहे हैं और एक्चुअल मेरी इन्वेस्टमेंट भी सेम है, वहीं की वहीं है, तो मैं क्यों ये नुकसान करूं? देखिए, ब्रीडर पेयर कोई नहीं देता। होता क्या, हम लोग कहते हैं पूरे साल हम लोग ना वर्किंग कर रहे होते हैं, पूरे साल बर्ड्स का लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। बर्ड्स के लुक आफ्टर में ही होता है आप लोग ना मार्क कर रहे होते हैं, जो बड़े ब्रीडर्स होते हैं, इवन के छोटे भी। हर बंदा जो है ना इतनी अकल रखता है, वो देखता है कि मेरा ये पेयर नंबर 32 नहीं चला, 48 नहीं चला, 52 नहीं चला, तो वो क्या करेगा 32, 52 और 48 इन 3 पेयर्स को मार्क कर देगा। अगले साल अगले ब्रीडिंग सीज़न के अंदर वो पेयर या सीज़न के दौरान वो पेयर वो बंदा सेल करता है। कोई अपना वर्किंग वाला पेयर एक्चुअल सेल नहीं करता। इस चीज़ को बांध लें। आपको मिल रहा होगा तो उस पर कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर होगा। देखिए ना, गाड़ियों की मिसाल लेते हैं। एक ज़माना था, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, एक ज़माना था संडे के दिन अखबार में ना ऐड लगता था गाड़ियों का, डॉक्टर कार फॉर सेल। 50 ऐड होंगे ना, तो उसमें जो है ना 40 जो है ना वो डॉक्टर ही होते थे जो बेच रहे होते थे। क्या डॉक्टरों का काम ही है या बेचना? आउट ऑफ कंट्री जो जा रहे हैं वो। हाँ, ऐसा ही होता था। वो मैं भी अर्जेंट देखता था। सेल और पूरी कीमत से भी ज़्यादा दे रहे होते थे। तो देखिए, हर जगह पे अच्छा बुरा होता है। मैं ये नहीं कह रहा बर्ड्स हॉबी में सारे लोग ख़राब हैं या सारे लोग अच्छे हैं। देखिए, आपने अपनी अकल से काम लेना है। आपका दिल मानता है आप लें ज़रूर। मेरा मशवरा है पट्ठों में इन्वेस्ट करें, छोटे बच्चों में करें, चाहे वो ब्रीडर पेयर हो चाहे वो मैच्योर पेयर हो, पट्ठों में इन्वेस्ट करें। मतलब ब्रीडर पेयर सॉरी मतलब कोई बड़ी म्यूटेशन हो या छोटी म्यूटेशन हो, आपने पट्ठों में इन्वेस्ट करना है। पट्ठों में इन्वेस्ट करें और अपनी किस्मत आजमाएं। यकीन माने, अगर किसी से ब्रीडर पेयर लेके भी आते हैं तो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, 5-6 बच्चे नहीं देगा आपको, 1 या 2 अंडे ही देगा। तो अगर आप पट्ठों से बड़ा करेंगे जोड़ों को, वो 5-5, 6-6 अंडे इंशाल्लाह ताला देगा। लेकिन शुरू के 1 या 2 क्लच वो इतने अच्छे नहीं करेगा, उसको बच्चों को पालना नहीं आएगा, इतना अच्छा फीड नहीं करा पाएगा। लेकिन आपने तीसरे क्लच में उसकी परफॉर्मेंस देखिएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। देखें, यही व्यूअर्स मैं जो समझाना चाह रहा था। अक्सर मेरे पास जो कॉल आती हैं वो इसी तरह की कॉल आती हैं। मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि पट्ठे लें, ब्रीडर की तरफ मत भागें। या अली भाई ने भी यही गाइड करा है। मेन चीज़, आप हॉबी आपके अंदर जो है ना पैशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं खाली बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ना इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉस हो जाएगा, मत आए इसके अंदर इस तरह। अली भाई, आपसे बहुत सारी बातें हुई, चलते चलते एक और बात आपसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए बर्ड की हॉबी के अंदर? हॉबी के अंदर ये सवाल बड़ा ही ब्रॉड सा है इसका। अच्छा हाँ, आप ये कर सकते हैं बर्ड्स की हॉबी के अंदर, अगर आपने बचना है बुराइयों से, आप सिंपल पॉलिटिक्स करना छोड़ दें।
आपका फोकस आपका ब्रीडिंग शेड होना चाहिए, आपका फोकस आपकी ब्रीड होनी चाहिए। आपको इज्जत आपकी ब्रीड की वजह से मिलेगी, आपकी बर्ड्स की क्वालिटी की वजह से मिलेगी। अगर आप सियासत करेंगे तो यकीन माने आप आगे नहीं बढ़ या किसी सकते। फ़र्द को टारगेट करेंगे जैसे। बिल्कुल, आपने ना टारगेट करना है किसी को, ना सियासत करनी है। और एक बात याद रखें, अक्सर लोगों को पता भी नहीं चल रहा होता, वो दूसरों के हाथों ना यूज़ हो रहे होते हैं एज अ पपेट। तो आपने किसी, अगर कोई आपको कहे कि यार फ़लाँ शख्स की बुराई करो, आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बुराई करनी है, तो आप उसे ये बोलें कि आपने जो करना है आप खुद करें, आप मुझे ना बोलें। मैं पॉजिटिव हूँ और मैं अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखूँगा, और आपने भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। हॉबी ने ग्रो करना है, हॉबी बहुत आगे जाएगी। और अभी आप लोगों ने बहुत कुछ देखना है, बहुत ऐसी चीज़ें जो अभी आप लोगों ने देखी नहीं है। पॉजिटिव रहें, स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। ओके रज़ा भाई, ओके थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़ अली भाई।